कि इस किताब को लेके कुछ चर्चाएं हैं। ये जिस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ ये त्रिपुरा में हुई है। एक वीडियो शूट हुई है, हमारे कोई बंगाली भाई हैं जिन्होंने ये वीडियो शूट की है और वो कह रहे हैं कि गीता फेक है। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे सामने आए हैं और मेरा वादा था आपसे आखिरी वीडियो में कि मैं अपना चेहरा भी आपको दिखाऊंगा और ऐसे तथ्य जो छुपे हुए हैं और जो वास्तविकता में आप सबके सामने आने चाहिए उनको हम सामने लाएंगे। अरे युवराज भाई, सही रहा, आप मिल गए। भाई आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देखो आपका थोड़ा सा समय चाहिए। देखो भाई, ये सही रहा, आपके हाथ में पुस्तक है। मैंने इस पुस्तक को लेके एक वीडियो देखी थी। त्रिपुरा में एक शायद आपके कोई भगत भाई है, उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और आजकल लोगों को इस पुस्तक को लेके बहुत ही भ्रांतियाँ हैं, बहुत सवाल हैं उनके मन में। और ऐसे ही एक शख्स से मैं मिला था जो इस किताब को पढ़ रहे थे, तो उनके मन में कुछ सवाल थे इस पुस्तक को लेके कि एक तो ये गीता नाम से पुस्तक है। उन्होंने कहा ये असली गीता नहीं है, इसमें महादेव का जिक्र, मोहम्मद का जिक्र है, महादेव का नहीं, मोहम्मद का जिक्र है और मक्का महादेव का मंदिर है और इसमें मुसलमान सिख ईसाई ऐसी कुछ बातें हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ ये जानना है कि ये गीता है या नहीं है, और है तो इसमें ऐसे दूसरे धर्मों का जिक्र क्यों है? देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो गीता है, गीता कहते किसे है? गीता यानी कि भगवान के मुख से बोली गई वाणी, मंत्र, शब्द, ठीक है, इसको गीता कहते हैं। तो ये भगवान ने बोली है तो इसको गीता कहा है। तो किसी भी ज्ञान को, जैसे कबीर ज्ञान है या पुराणों का ज्ञान है या वेद का ज्ञान है, वो सारी गीता ही है, क्योंकि वो भगवान के मुख से श्लोक, दोहों, लोकोक्तियों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से बोले गए हैं। ठीक है, तो सारी गीता ही है। बाकी भगवत गीता की बात रही, ये भगवत गीता नहीं है। ये भगवत गीता का इसमें कुछ अंश है, कुछ इसमें वेदों का अंश है, कुछ इसमें कुरान का अंश है, कुछ बाइबल का है, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब का है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें ये बताया हुआ है कि जो ज्ञान वेद और गीता से नहीं मिलता वो मान्य नहीं है, चाहे वो कुरान का ज्ञान हो, चाहे वो वेद का हो, चाहे किसी का भी हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये बताना चाहते हैं गीता और वेद का ज्ञान सर्वोपरि है। ठीक है। दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है कि मक्का महादेव का मंदिर, तो मक्का महादेव का मंदिर, इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है जो नानक जी ने लिखा है। आखे नानक साहा सच, सुनो चार इमाम, मक्का है महादेव का ब्राह्मण सन सुल्तान। यानी कि नानक जी कह रहे हैं मौलवियों को कि सुनो चार इमाम, चार इमामों से चर्चा हुई थी नानक जी की, तो उनको बताया था कि ये मक्का है, ये महादेव का पहले मंदिर था, शिवलिंग था। अच्छा। और ये एक राजा ने बनाया था जो राजा ब्राह्मण था। उसके बाद में ये मक्का मुक्का इसको दोबारा बना दिया गया, फैला दिया गया। ठीक है, पहले ये मक्का महादेव का ही मंदिर था। ये नानक जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। और नानक जी को पूरा सिख धर्म मानता है, पूरा संसार नानक जी की इज्जत करता है। तो जो नानक जी ने कहा वो सच है। तो इसमें लिखा हुआ कि नानक जी ने ऐसा बताया मक्का महादेव का मंदिर है। अच्छा, तो इसीलिए इसमें मक्का महादेव वाला जो जिक्र है इसीलिए आया है। हाँ। अच्छा, तो आपका ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं है कि ये धर्म बड़ा है या ये छोटा? नहीं, जैसे एक मीडिया रिपोर्टर होते हैं, हाँ, और मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो मीडिया रिपोर्टर तो जज नहीं बनते, लेकिन वो ये जरूर बता देते हैं कि भाई इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, अब जनता खुद फैसला कर ले क्या सही है क्या गलत। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज एक मीडियोकर है परमात्मा के और हमारे बीच में। वो संत है, वो हमें बता रहे हैं कि संतों ने तो ऐसी वाणी बोली है और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, आप खुद जांच लो। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये हमें आईना दिया है। ओके, क्रॉस चेक करने का। हाँ, एक यंत्र बना दिया है। ये पैरामीटर है अपने ग्रंथों को क्रॉस चेक करने का, इसमें ग्रंथों के ही प्रमाण है। ओके, इसको गीता ना समझ के इसको एज एक प्रूफ ले सकते हो आप, इसमें रेफरेंस ले सकते हो सदग्रंथों के। अच्छा युवराज मेरे भाई, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। जो मेरे हिंदू भाई हैं, जिनकी मुझे लगता है या जिस तरह की खबरें मैं सुन पा रहा हूँ कि इस पुस्तक को लेके उनकी भावनाएं जो आहत हुई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत थोड़ी सी शब्दों में अगर बात को कह दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि गीता का ज्ञान सर्वोपरि है, वेद का ज्ञान सर्वोपरि है, और जो ज्ञान इन गीता और वेद से नहीं मिलता वो मान्य नहीं है, ऐसा ये गीता कहती है।
संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो हमारे दिल में बसते हैं। तीनों देवा कमल दल बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। हमारे शरीर कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। हम पहले इनकी साधना करते हैं और फिर पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं सतगुरु से नाम लेके। तो हम तो आदि सनातनी हैं, हम सनातन धर्म का विरोध नहीं, सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। तो आप इस पुस्तक को पढ़ें अगर सनातन धर्म को वास्तव में जानना है तो। अगर आप सनातन धर्म को नहीं जानते तो आप विरोध भी ना करें, अगर जानना है तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इसमें सबको एक करने का ज्ञान दिया हुआ है, ना कि अलग करने का। नमस्कार और धन्यवाद युवराज मेरे भाई, आपने इतनी मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। ये हमारे गुरुजी का ज्ञान है जी। ओके। ये आप पुस्तक आप भी लीजिए और आप पढ़ के उसको और चेक करके देखना कि जो मैंने बताया वो इसमें है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे ये पुस्तक दी है तो मैं ज़रूर इसको पढ़ूंगा और अपना रिव्यू ज़रूर अपने दर्शकों तक और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे युवराज, एक जाने माने इन्फ्लुएंसर और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। और इनकी तरफ से जो बातें हमने सुनी और आप तक पहुंची, उससे तो यही लगता है कि ये पुस्तक किसी भी धर्म की विरोधी नहीं है, ये सनातन का प्रचार है। बाकी वो मुझे पुस्तक दे के गए हैं, तो मैं भी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है इस पुस्तक को लेके पूरा डिटेल में इसे पढ़ के और आप तक वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं लेकर ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।